नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे कि इस किसान आंदोलन से हमको क्या मिला। देखिए, जो अपना अनुभव होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। 10 महीने से चल रहे इस किसान आंदोलन ने हमारे बहुत सारे कन्फ्यूजन बहुत सन से दूर किए हैं। क्यों? कि इस घटना को हमने प्रत्यक्ष में देखा है, अनुभव किया है। तो अनुभव से किया हुआ जो हमें ज्ञान होता है वो सबसे सत्य होता है। जैसे आज हम आपको कुछ पॉइंट आपके सामने रखेंगे जो कि हमें किसान आंदोलन की बदौलत हमारा दिमाग क्लियर हुआ है, हमको जो फ़ायदा हुआ है। नंबर 1, भारत देश को आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलाई थी, ये लिखा हुआ था। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, देश को आज़ाद कराने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को है। कोई कहता है कि देश को आज़ाद कराने का श्रेय भगत सिंह जैसों को है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो इस कन्फ्यूजन को दूर किया किसान आंदोलन ने। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और सब मारे गए। और राजा ही नहीं, कुल मिला के 7,40,000 लोग मारे गए थे। लेकिन हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ और हम गुलाम हो गए। अर्थात मरने या जान देने से आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी मिलती है अहिंसावादी रास्ते पे चलकर दुश्मन के सामने डटे रहने से, उसके सामने खड़े रहने से। और ये काम किया था महात्मा गांधी ने। और आज भी जब हमने देखा किसान आंदोलन में 700 किसान लोग शहीद हो गए, क्या उसका किसी को दुख है? सरकार पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, गांधी के रास्ते पे चलकर जो किसान लीडर डटे हैं सरकार के आगे, उन्होंने ये दिखा दिया है कि आज़ादी का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। ये हमारा संशय दूर हुआ। नंबर 2, एक हमारे दिल में कन्फ्यूजन था कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कुछ बुजुर्ग हैं, जो थे और कुछ अभी हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन अच्छा था। वो अंग्रेज़ों के शासन को अच्छा बताते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, जबकि उन्होंने हमको गुलाम बना कर रखा। जब हमने इस किसान आंदोलन को देखा तो समझ आया कि वर्तमान में हम देख रहे हैं, जब सरकार गलत कर रही है तो कुछ लोग उसके गलत का समर्थन कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। तो इसका कारण हमने क्या जाना? अज्ञानता। जी, जो इमैच्योर होते हैं, जो परिपक्व नहीं होते, जो खुद का विवेक नहीं लगाते, वो लोग गलत का गलत नहीं कह सकते और गलत का ही साथ देते हैं, भेड़ की चाल चलते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो ही अंग्रेज़ों के शासन को अच्छा बता रहे थे। तो ये हमारा कन्फ्यूजन दूर हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं किसान आंदोलन में भी लोग किसान को नहीं, सरकार का भी फेवर कर रहे हैं। नंबर 3, एक हमारे मन में कन्फ्यूजन था कि महाभारत की कहानी सुनी थी। महाभारत की कहानी हुई, बोलते थे 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए, विनाश को प्राप्त हुए, 56 करोड़ लोग मारे गए। और कुछ ज्ञानी लोगों से हमने ये भी सुना कि नहीं, हत्याएं मारकाट तो कुछ हुआ ही नहीं, इतना खून खराबा नहीं हुआ, ये सब काल्पनिक कहानियाँ हैं। ये सब कन्फ्यूजन था। लेकिन इस किसान आंदोलन ने हमारा ये कन्फ्यूजन भी दूर किया। कैसे? आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कितनी हत्याएं हुई हैं? इतनी हत्याएं नहीं हुई। लेकिन कुछ लोगों का जो ज़मीर है ना, जो ज़मीर से मर जाते हैं, उन लोगों को भी इतिहास में मरा हुआ मान लिया गया है। आज लोग प्रत्यक्ष में 30 से 33 करोड़ लोग इतने हैं जो गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं सरकार क्या गलत कर रही है, वो भी देख रहे हैं।
महंगाई से लेकर लूटमार, अपहरण, डकैती, जातिवाद, धर्म के लफड़े, वेमनस्यता, नफरत फैलाना सब कर रही है, लेकिन फिर भी उनका ज़मीर मर गया है। ऐसे 30 से 33 करोड़ लोग हैं, तो इतिहास में उन लोगों को भी मरा हुआ माना गया है। तो अब हमको समझ आया कि वो 56 करोड़ यदुवंशी कैसे मरे थे। एक्चुअल में हत्याएं नहीं हुई, उनका ज़मीर मरा हुआ था, जैसे आज है। तो ये समझाया किसान आंदोलन ने। एक हमारे मन में कन्फ्यूजन था, नंबर 4, रावण को 10 सिर थे, लिखा हुआ है, सब कहते हैं। तो हम सोचते थे यार 10 सिर से आदमी कैसे उठता बैठता होगा, कैसे भागता होगा। चलो ये सब भी हो जाए, तो सोते दमे करवट कैसे बदलता होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन था। लेकिन जब किसान आंदोलन में हमने देखा कि भैया 10 सिर नहीं होते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं। जैसे कोई कहता है कि किसान देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। एक सिर कहता है कि हमारे देश के आधार हैं किसान। एक सिर कहता है ये मवाली हैं, भाड़े के टट्टू हैं। एक किसान कहता है नहीं, किसान हमारे देश की शान है। एक सिर कहता है ये किसान गंवार हैं, अनपढ़ हैं। एक किसान कहता है इनको मार मार के भगा देना चाहिए। और एक सिर ये कहता है कि किसानों का ज़मीन जायदाद ही खोस लेनी चाहिए। तो ये जो 10 तरह की बातें हैं, ये शो करती हैं रावण के 10 सिर को। आखिर ये बातें हैं तो किसी एक ही शख्स की, एक ही शक्ति को इंगित कर रही हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो रावण के 10 सिर होते हैं। ये कन्फ्यूजन किसान आंदोलन से हमको सीखा और समझ आया। लास्ट में आपको एक पॉइंट और बताता हूँ जो हमारे दिल में कन्फ्यूजन था कि भगवान आते हैं, त्रेता युग में आए, द्वापर में आए। जब भगवान आते हैं तो यहाँ पर अधर्म का नाश करते हैं और सत्य की स्थापना करते हैं। क्या ये सत्य है? जब हम ऐसा कन्फ्यूजन था, आते भी हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन किसान आंदोलन ने वे संशय दूर कर दिया। किसान आंदोलन ने हमको समझाया कि कोई युग में भगवान नहीं आता, हर युग में सेम समस्याएं होती हैं और यही सूर्य चंद्रमा, यही धरती, यही वायु होती है। कोई चेंज नहीं होता, हर युग में यही समस्याएं होती हैं जैसे जो आज हैं। कृष्ण के समय में भी बताते हैं, द्वापर में एक राजा कंस था। तो उन्होंने क्या ऐलान किया था कि जो भी गांव के सभी लोग हैं अपना दूध, मथुरा में एक गढ़ी एक जगह है, वहाँ पर एक दूध का प्लांट था, वहाँ अपना दूध दे के जाएंगे। सभी गांव वाला को वहाँ फ्री दूध आता था और राजा और उसकी सेना सभी मस्ती से उसको पीते थे, फ्री में दूध आता था। तो एक किसान का लड़का था जिसका नाम था कृष्ण। उसने इसका विरोध किया कि नहीं, हमें फ्री दूध नहीं देना है, घर में पिएंगे, बच्चों को पिलाएंगे। लोगों ने उसकी बातें मान ली, जिनको कुछ समझ आई। कुछ डर से नहीं माने तो वो औरतों को भेजने लगे, भाई तुम जाओ नहीं तो राजा नाराज़ होगा। औरतें दूध लेके जाने लगी तो उन्होंने टोली बनाई बच्चों की और उन औरतों के बर्तनों को पीछे से फोड़ने लगे, क्योंकि औरत के साथ हाथापाई तो कर नहीं सकते। यानी लड़ाई वही थी जो अब है प्रेजेंट में। वो अलग बात है कि हमने उनको इतना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, रास रंग रोमांच मनोरंजन करने का साधन बना दिया है। बाकी कभी भगवान नहीं आएंगे। आप में ही कोई ऐसा बंदा खड़ा होगा जो बुराई का विरोध करेगा और वही भगवान का रूप माना जाएगा। ये सब हमें सिखाया किसान आंदोलन ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम प्रेजेंट में कोई चीज़ देखते हैं ना, उससे हमें सीखना चाहिए। उस समय भी लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं उससे हमें सीखना है। तो हम क्या बोलेंगे? जय जवान जय किसान।